तो भाई डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2 आ चुका है जियो हॉटस्टार पर। और मेरे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ईमेल पर एक ही सवाल आ रहा है पिछले कुछ दिनों से, भाई क्या सीधा बॉर्न अगेन सीजन 2 देख सकते हैं या पहले कुछ और भी देखना होगा। तो आज की ये वीडियो उसी सवाल का जवाब है, और जवाब है नहीं, आप सीधा नहीं देख सकते, क्योंकि जो स्टोरी सीजन की है उसकी जड़ें पुरानी है। और आज मैं आपको पूरी टाइमलाइन देने वाला हूँ, सीन बाय सीन, कनेक्शन बाय कनेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं डिफेंडर्स सागा का पूरा ब्रेकडाउन। सबसे पहले सिंपल सवाल से शुरू करते हैं कि मैट मुर्डॉक है कौन। तो जिन्हें नहीं पता तो भाई उनके लिए मैं हूं ना। मैट मुर्डॉक एक ब्लाइंड लॉयर है जो कि बिलोंग करता है न्यूयॉर्क के हेल्स किचन को। जब वो बच्चा था तब एक एक्सीडेंट में उसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी, पर उस एक्सीडेंट में एक केमिकल उसकी आंखों में चला जाता है, जिसकी वजह से उसके बाकी सारे सेंसेस सुपर ह्यूमन लेवल तक बढ़ जाते हैं। वो आंखों से देख नहीं सकता, पर वो सुन सकता है किसी दूसरे रूम में बैठे आदमी की हार्ट बीट भी, और वो झूठ को स्मेल कर सकता है लिटरली। और अपने इसी सुपर ह्यूमन सेंसेस के साथ वो दिन में है लॉयर, रात को है डेयरडेविल। तो अब कनेक्शन समझते हैं। अभी बॉर्न अगेन सीजन 2 में मैट मुर्डॉक अब एक अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस लीड कर रहा है, वो भी किंगपिन के खिलाफ। तो ये जर्नी शुरू होती है डेयरडेविल सीजन 1 से, जो कि आप देख सकते हो जियो हॉटस्टार पर। अब बात करते हैं एक सीन की, डेयरडेविल का वो स्टेयरकेस फाइट सीन। अब मुझे एक बहुत ही स्पेसिफिक सीन की बात करनी है। जियो हॉटस्टार पर डेयरडेविल सीजन 1 में एक फाइट सीन है, एक हॉलवे में, एक टेक में। इस फाइट सीन को आज भी किसी भी सुपर हीरो शो का बेस्ट एक्शन सीन माना जाता है। यहाँ मैट अकेला है, थका हुआ है, कई लोगों से लड़ रहा है, और वो गिरता है, उठता है और फिर लड़ता है। ये सीन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ मैट की उस क्वालिटी को स्टैब्लिश किया गया है कि वो सुपर हीरो इसलिए नहीं है क्योंकि वो हारता नहीं है, वो सुपर हीरो इसलिए है क्योंकि वो हार कर भी उठता है। अब इसका कनेक्शन समझो। बॉर्न अगेन सीजन 2 में जब किंगपिन उसे इलीगल डिक्लेयर कर देता है, तब मैट यही क्वालिटी दिखाता है। ये जियो हॉटस्टार के डेयरडेविल सीजन 1 का डायरेक्ट कंटिन्यूएशन है। अब विलन की बात करते हैं, विल्सन फिस्क, किंगपिन की असली कहानी। अब बात करते हैं उस आदमी की जो इस पूरे सागा का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। यह है विल्सन फिस्क, जिसको जाना जाता है किंगपिन के नाम से। ये एक ऐसा विलन है जिसे देखकर आप कभी कभार उसे समझने लगते हो। इसने बचपन में अपने अब्यूजिव फादर के थ्रू अब्यूज झेला और उन्हें अपने ही हाथों से मारा। एक ऐसा आदमी जो जेन्युइनली बिलीव करता है कि उसके इलीगल एक्शन के थ्रू वो न्यूयॉर्क को बेटर बना रहा है। जियो हॉटस्टार पर डेयरडेविल सीजन 1 में उसका और मैट का जो कन्फ्रंटेशन है, वो कोई सिंपल हीरो वर्सेस विलन वाली बात नहीं है। ये दो ऑपोजिट आइडियाज का क्लैश है। मैट अपनी सिटी को बचाना चाहता है सही रास्ते से, जबकि किंगपिन अपनी सिटी को बचाना चाहता है गलत रास्ते से। पर दोनों एक ही सिटी को बचाना चाहते हैं, बस दोनों के तरीके बिल्कुल अलग हैं। अब यहाँ कनेक्शन समझो। बॉर्न अगेन सीजन 2 में फिस्क अब मेयर है, उसके पास लीगल पावर है, उसने विजिलेंटीज को इलीगल घोषित कर दिया है। ये वही आदमी है जो गलत काम करता था, पर अब वो सिस्टम के अंदर से गलत काम कर रहा है। अब बारी है एक वाइल्ड कार्ड के बारे में बात करने की, द पनिशर, मैट का सबसे बड़ा मिरर। अब यहाँ एक बात बताना बहुत जरूरी है जो बहुत लोग मिस करते हैं। डेयरडेविल सीजन 2 में एक नया कैरेक्टर आता है, फ्रैंक कासल, जिसको सब बुलाते हैं द पनिशर। फ्रैंक एक फॉर्मर मरीन है, उसकी पूरी फैमिली मारी गई क्रिमिनल्स के हाथों, और तब उसने फैसला कर लिया कि वो हर एक क्रिमिनल को जान से मार देगा। अब मैट भी क्राइम से लड़ता है, पर उसका एक रूल है कि वो किसी की जान नहीं लेता। पर फ्रैंक का भी एक रूल है कि क्रिमिनल्स की जान लेना ही अकेला रियल जस्टिस है। और जियो हॉटस्टार पर डेयरडेविल सीजन 2 में आपको एक कोर्ट रूम सीन दिखेगा जहां आप इन दोनों को आर्ग्यू करते हुए देख सकते हो। वो इतना पावरफुल सीन है कि आप एक पल को एपिसोड पॉज करके सोच में पड़ जाओगे कि भाई यहाँ सही कौन है। अब यहाँ कनेक्शन समझते हैं। पनिशर की अपनी सीरीज है जियो हॉटस्टार के डिफेंडर सागा में। अभी बॉर्न अगेन सीजन 2 के बाद एक स्पेशल प्रेजेंटेशन आने वाली है जिसका नाम है द पनिशर वन लास्ट किल, जिसमें हम जॉन बर्नथाल को देखेंगे। और ये स्पेशल प्रेजेंटेशन डायरेक्टली कनेक्टेड है बॉर्न अगेन से। अब एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन सेट करते हैं, जेसिका जोन्स, वो कनेक्शन जो लोग भूल जाते हैं। अब यहाँ एक कैरेक्टर है जो बॉर्न अगेन सीजन 2 में आ रही है और जिसे देखकर लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। ये है जेसिका जोन्स। जेसिका जोन्स एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है और उसके पास भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, पर ये स्ट्रेंथ आई है एक ट्रॉमेटिक पास्ट की वजह से। और उसकी स्टोरी है किलग्रेव के साथ, एक ऐसा विलन जो माइंड कंट्रोल कर सकता है। जेसिका जोन्स की सीरीज देखकर आप रियलाइज करते हो कि ये एक सुपर हीरो शो नहीं है, ये एक ट्रॉमा रिकवरी स्टोरी है। और यही चीज इस शो को डिफेंडर सागा का सबसे इमोशनली कम्प्लेक्स शो बनाता है। अब यहाँ कनेक्शन समझते हैं। जेसिका जोन्स का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस क्रिस्टन रिटर कंफर्म्ड है
डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 2 में, जहां जेसिका जोन्स हिस्सा बनेगी मैट की रेजिस्टेंस टीम का। और इन दोनों की हिस्ट्री आपको मिलती है 2017 में आई डिफेंडर सीरीज से। अब आते हैं असेंबल पर, द डिफेंडर्स, जब सब एक साथ मिले। अब वो मोमेंट आता है जिसका इस पूरे सागा में सबसे ज्यादा इंतजार था। डेयरडेविल, जेसिका जोन्स, ल्यूक केज, आयरन फिस्ट, चारों एक साथ न्यूयॉर्क को बचाने के लिए। द डिफेंडर्स एक मिनी सीरीज है जो 2017 में आई थी। यही वो शो है जो इन सबको ऑफिशियली एक यूनिवर्स में लाता है। पर यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, डिफेंडर्स को क्रिटिक्स ने एवरेज माना था क्योंकि स्टोरी थोड़ी रश्ड फील होती है। पर ये शो बहुत जरूरी है। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि इसमें वो मोमेंट है जो बॉर्न अगेन को इमोशनली हैवी बनाता है। जिन कैरेक्टर्स को यहाँ खोया गया है उनके घोस्ट बॉर्न अगेन के हर सीन में है। अब यहाँ कनेक्शन समझते हैं। बॉर्न अगेन सीजन 2 में जो रेजिस्टेंस आर्मी मैट बना रहा है उसकी नींव डिफेंडर्स में ही रखी गई थी। यही रीजन है कि जेसिका जोन्स यहाँ है। अब बात करते हैं किंगपिन की बेटी की, एको, वो मिसिंग लिंक। अब एक ऐसा शो जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। ये शो 2024 में डिज्नी प्लस पर आया था और ये जियो हॉटस्टार पर भी है। माया लोपेज एक डेफ नेटिव अमेरिकन लड़की है जिसे किंगपिन ने पाला था, पर किंगपिन ने उसे यूज किया वेपन की तरह। और एको में हम देखते हैं उसकी वो जर्नी जहां वो रियलाइज करती है कि उसके साथ क्या हुआ। एको इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस शो में किंगपिन को ऑफिशियली एमसीयू में रीइंट्रोड्यूस किया गया था। यानी अगर आपने एको नहीं देखा तो बॉर्न अगेन में फिस्ट का मेयर बनना आपको थोड़ा सा एब्रप्ट लगेगा। तो एको वो ब्रिज है जो डिफेंडर सागा को एमसीयू से कनेक्ट करती है। तो यहाँ कनेक्शन क्या है, पहले एको आता है, फिर बॉर्न अगेन सीजन 1, फिर बॉर्न अगेन सीजन 2। ये तीनों शोज एक स्ट्रेट लाइन में है। तो एको को स्किप करने का मतलब है एक इंपॉर्टेंट चैप्टर को स्किप करना। ये सीरीज आपको जियो हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो अब बारी है डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 1 में क्या हुआ इस बारे में बात करने की। अब वो शो जो बॉर्न अगेन सीजन 2 से पहले देखना जरूरी है। बॉर्न अगेन सीजन 1 में मैट ने अपनी डेयरडेविल आइडेंटिटी को एक बार छोड़ दिया था। वो लॉयर था, एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था और तभी विल्सन फिस्क यानी किंगपिन मेयर बन जाता है न्यूयॉर्क का। सीजन 1 में हम देखते हैं कि विल्सन फिस्क का एक एंटी विजिलेंटी एजेंडा है जिसकी वजह से डेयरडेविल इलीगल हो जाता है। अब मैट को चूज करना है कि वो एक नॉर्मल लाइफ लीड करेगा या उस लाइफ की तरफ बढ़ेगा जो उसने बिल्ड किया था हेल्स किचन में। और सीजन 1 की एंडिंग, जो कि मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, वो सीजन 2 को डायरेक्टली सेटअप करता है इस तरह कि अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा तो सीजन 2 का पहला एपिसोड ही आपको कंफ्यूज कर देगा। तो यहाँ कनेक्शन समझो, बॉर्न अगेन सीजन 1 जो कि जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल है उसके 9 एपिसोड सीजन 2 से पहले देखना बहुत जरूरी है। तो लो आ गए हम बॉर्न अगेन सीजन 2 पर। अब यहाँ नया क्या है, अब फाइनली वो शो जो अभी एयर हो रहा है। बॉर्न अगेन सीजन 2 में फिस्क अब मेयर है, विजिलेंटीज पर बैन है, मैट अंडरग्राउंड है और ये एक रेजिस्टेंस स्टोरी है। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन का रेफरेंस भी दिया है शो रनर ने। सीजन 2 में कौन कौन वापस आ रहा है, कैरन पेज मैट की ओरिजिनल पार्टनर वापस आ रही है, फॉगी नेल्सन मैट का बेस्ट फ्रेंड वापस आ रहा है, बुलजाई सीजन 1 का मोस्ट डेंजरस असैसिन वापस आ रहा है, जेसिका जोन्स क्रिस्टन रिटर कंफर्म्ड है और रूमर्स है कि ल्यूक केज को भी लेकर बातचीत चल रही है। यानी ये सिर्फ डेयरडेविल का सीजन नहीं है, ये डिफेंडर सागा का रीयूनियन है। वो भी जियो हॉटस्टार पर वीकली एपिसोड्स आ रहे हैं हर वेडनेसडे। तो यहाँ कनेक्शन क्या है, 25 मार्च से इंडिया में जियो हॉटस्टार पर हर वेडनेसडे एक नया एपिसोड, जहाँ फिनाले आ रहा है 13 मई को। तो भाई अब मैं आपको वो एग्जैक्ट वॉच ऑर्डर देता हूँ जो मैं फॉलो करने के लिए कहूंगा। इसे लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो अगर आपके पास पूरा टाइम है तो सबसे पहले आप देखोगे डेयरडेविल सीजन 1, 2 और 3 जो कि जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल है। फिर आएगा पनिशर सीजन 1, ये भी अवेलेबल है जियो हॉटस्टार पर। फिर जेसिका जोन्स सीजन 1, ये भी आपको जियो हॉटस्टार पर मिल जाएगा। फिर द डिफेंडर्स, लकीली ये भी जियो हॉटस्टार पर है। फिर एको जो कि जियो हॉटस्टार पर आया था और उसी पर अवेलेबल है। फिर बॉर्न अगेन सीजन 1, ये भी जियो हॉटस्टार पर है। और फिर बॉर्न अगेन सीजन 2 जो कि जियो हॉटस्टार पर अभी चल रहा है। पर अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है तो मैं आपको मिनिमम वॉच ऑर्डर बता देता हूं। तो सबसे पहले आप देख लो जियो हॉटस्टार पर डेयरडेविल सीजन 1, यहाँ मैट मुर्डॉक की स्टोरी स्टैब्लिश हो जाएगी। फिर आप जियो हॉटस्टार पर देख लो एको, यहाँ किंगपिन का एमसीयू ब्रिज आ जाएगा। फिर आप देखो जियो हॉटस्टार पर बॉर्न अगेन सीजन 1 जो कि डायरेक्ट सेटअप है। और फिर जो अभी चल रहा है जियो हॉटस्टार पर बॉर्न अगेन सीजन 2। और अगर आपने ऑलरेडी बॉर्न अगेन सीजन 2 शुरू कर दिया है तो वापस जाओ। सीरियसली ये एक ऐसा सागा है जहां हर कनेक्शन मैटर करता है। तो भाई ये था द डिफेंडर सागा का पूरा ब्रेकडाउन। और एक बात जो इस पूरे सागा में मुझे सबसे अच्छी लगती है वो ये है कि कैरेक्टर सुपर हीरोज होते हुए भी ह्यूमन फील करते हैं। मैट के पास गिल्ट है, जेसिका के पास ट्रॉमा है, फ्रैंक के पास ग्रीफ है, माया के पास बिट्रेयल है। और यही इस सागा को बाकी सबसे अलग बनाते हैं। अभी के लिए जियो हॉटस्टार पर सारा कंटेंट अवेलेबल है एक ही सब्सक्रिप्शन में। आजकल मैं जियो हॉटस्टार पर बहुत टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। और अगर अपने भाई का ब्रेकडाउन अच्छा लगा तो लाइक
लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि इस सागा को आपने कितना देख लिया है। और कमेंट में ये भी बताना कि डेयरडेविल का स्टेयरकेस वाला फाइट सीन आपको कैसा लगा। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।